जय हिंद दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा 2008 में पूछे गए मेंस के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 24 तक देखे थे, ग्रुप डिस्कशन किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 25 से आगे शुरू करेंगे। हम आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चन केवल बिहार दरोगा के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के जितना भी एग्ज़ाम है उनमें सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे हो गया, उन सभी एसएससी हो गया, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यह अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं वो अर्थशास्त्र नहीं है, यह बुक का ही नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त है। तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त परीक्षा में पुस्तक ये किसके दरबार में रहते थे? ये मौर्य वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के दरबार में रहते थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो देख सकते हैं 2008 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। 27 नंबर का प्रश्न बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो बक्सर के युद्ध समय में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। कल वाला वीडियो में हम बताए थे कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानित कर दिया था। तो यही क्वेश्चन था कल वाला वीडियो में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। 29 नंबर में कह रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार। ये इस जनगणना से कल 2 प्रश्न देखे थे, आज एक तीसरा प्रश्न हो गया, यानी कि जनगणना से टोटल 3 प्रश्न पूछा था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2001 वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2011 वाला इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तब पर आप लोग याद रखिए 8 करोड़ के लगभग में बिहार की जनसंख्या था, अभी तो 2 गुना हो गया है, लगभग 15 करोड़ के आसपास में है। सितारा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। एक और महान व्यक्ति हैं बिरजू महाराज, वो भी कथक से संबंधित है। सितारा देवी भी कथक से संबंधित है। इसके नाम में देवी लगा हुआ, उसके नाम में महाराज लगा हुआ है, दोनों कथक नृत्य से संबंधित है। 31 नंबर का प्रश्न कर रहा है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो इस बार के जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी यह प्रश्न था कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 1917 वाले प्रश्न में पूछा था कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुआ था। ये भी प्रश्न को आप लोग याद रखना है कि सैडलर आयोग की सिफारिश पर पटना कॉलेज की स्थापना, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। 32 नंबर के में कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, जो 24 नंबर के अंतिम तीर्थकर थे, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर का नाम महावीर था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई तो पावापुरी में। आप लोग इसको याद रखना है, इसकी मृत्यु पावापुरी में होता है। पावापुरी बिहार के राजगीर में है। आप लोगों को बताना है कि यह राजगीर जगह कहाँ पड़ता है। बिहार में राजगीर जो है किस जिला में पड़ता है, ये आप लोग बताना है। और ये पूछे कि महावीर स्वामी की जन्म कहाँ हुई थी? मृत्यु तो बिहार में हुआ था, लेकिन जन्म इसका बिहार से बाहर हुआ था। तो आप लोगों को बताना है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। इसी में से इसी तीनों में से कोई है, या तो ये या तो ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल में हुआ था। तो परीक्षा में कई बार नेपाल देता है या तो कभी कभी पूछ देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जन्म तो नेपाल में हुआ था, लेकिन ज्ञान मिला था बिहार में, बिहार के बोध गया में इसे ज्ञान मिला था, और मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप लोगों को बताना है इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था। जन्म नेपाल में हुआ था, बिहार में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। वीडियो जब खत्म हो जाए आप लोग प्रश्न बगल में एक पेज लीजिए, उस पर प्रश्न लिखते जाइए कि कौन कौन, मतलब जो वीडियो में प्रश्न पूछेंगे उनको लिखते जाइए, और लास्ट में एक ही बार जिसका जवाब दे दीजिएगा आप लोग। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि झारखंड जो भारत हमारे बिहार से अलग हुआ था, तो बिहार से अलग होकर ये भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? तो ये भारत का 28 नंबर का राज्य बना था। कब बना था? तो ये नवंबर 2000 में बना था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा पूछता है कि झारखंड कब बना था, तो नवंबर 2000 में बना था। और वही पूछे कि 29वां राज्य कौन है भारत का? तो 29वां राज्य तेलंगाना, 2 जून
2014 को बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, भारत के 29वां राज्य। बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितना? तो बिहार में टोटल लोकसभा की सीट की संख्या कितना? 40। वहीं पूछे यूपी में कितना है? यूपी में सबसे अधिक है 80। 80 का आधा कर दीजिए तो बिहार में हो जाएगा लोकसभा की सीट 40। आप लोगों को बताना है कि बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? 200 प्लस है, आप लोगों को ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए महिला के बारे में पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। वैसे भी आप लोग इसे बना सकते थे। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हुए और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए। 38 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? जो सबको पता है चंपारण में। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में। 15 ईस्वी में पहुंचा, 16 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया और 17 ईस्वी में चंपारण में यह प्रथम सत्याग्रह किया था। 39 नंबर के प्रश्न ये करंट है, इसको छोड़ दीजिए। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ये हम लोग का भारत है, इंडिया हम लोग का देश, ये हम लोग का भारत कंट्री। भारत के यदि इधर पड़ोसी में नीचे में यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका के इधर मालदीव है, 2 देश हो गया। फिर इधर बगल में यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर में अफगानिस्तान है, 2 देश इधर हो गया। और यहाँ पर 2 देश है, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के बगल में यहाँ पर भूटान है, 2 देश यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर भी 2 देश है, 2 देश में एक बांग्लादेश हो गया और यहाँ पर एक म्यांमार हो गया। हम सबका नाम लिख देते हैं। तो भारत के पड़ोसी में एक श्रीलंका हो गया, दूसरा मालदीव हो गया, इधर तीसरा पाकिस्तान हो गया, चौथा अफगानिस्तान हो गया, 5वां नेपाल हो गया, 6ठा भूटान हो गया, 7वां बांग्लादेश हो गया और म्यांमार नहीं, म्यांमार को छोड़ दीजिए। तो नीचे में 2 देश आप याद रखिए और इधर 2 देश याद रखिए, इधर 2 देश याद रखिए और नीचे बगल में 1 देश याद रखिए। 8वां देश हो गया भारत। तो सार्क में टोटल 8 देश है, 8वां देश हो गया भारत। इसमें से जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान 2007 में सार्क में शामिल हुआ। तो इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा कि भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश है। भारत के टोटल पड़ोसी देश में से 8 पड़ोसी देश है जो सार्क का सदस्य है। सार्क को आप लोग सास कह दीजिए। तो सास में भारत के सास, म्यांमार सास नहीं है और चीन जो ऊपर में है, चीन सास नहीं है। तो परीक्षा में पूछेगा इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है, यानी कि म्यांमार सास नहीं है भारत के। इसे याद रखने में नहीं आता है। और चीन हमारे दुश्मन सास नहीं है। सास के बीच में अक्सर आप लोग देखते हैं, सास पुतों के बीच में अक्सर लड़ाई खटपट होते रहता है। तो ये चीन के बीच में लड़ाई खटपट होते रहते हैं, यह सास नहीं है। म्यांमार के बीच में लड़ाई खटपट होते रहता है, यह सास नहीं है। ज़्यादातर हम इसलिए इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार के भी एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो चीन नहीं है, म्यांमार नहीं है। पिछला वाला एग्जाम पूछा था कौन नया देश है, तो अफगानिस्तान 2007 में इसमें शामिल हुआ था। यह अफगानिस्तान सार्क का नया कंट्री है। तो 40 नंबर का प्रश्न हो गया कि सार्क का सबसे नया देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान सार्क का नया कंट्री है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में यूएनओ का मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। हुआ यह था कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने राज दरबार में बुलाया और उसे कैद करके जयपुर भवन में रख लिया था। आगरा में बुलाया था और जयपुर भवन में। यह परीक्षा में पूछता है कि शिवाजी को जो अंग्रेज है, शिवाजी को जो औरंगजेब है, ये कैद करके कहाँ रखा था? ये कैद करके जयपुर भवन रखा था। कब रखा था? 1666 ईस्वी में। बाद में वहाँ से शिवाजी के ही एक सौतेला भाई थे जो शिवाजी के शकल का ही था। बाद में शिवाजी को क्या किया, इस एक फल के टोकरी में शिवाजी घुस करके वहाँ से किसी तरह से भाग निकला। और जहाँ पर शिवाजी रहते थे थोड़ा देर के लिए उसकी
उसके सौतेला भाई ने मदद किया था, क्योंकि शक्ल सौतेला भाई और शिवाजी का शक्ल देखने में सेम था। तो सौतेला भाई क्या किया, शिवाजी के स्थान पर थोड़ा देर के लिए सो गया और शिवाजी वो फल के टोकरी में घुस करके वहाँ के सैनिक की मदद से भागने में सफल हो गया था। तो जयपुर भवन में शिवाजी को 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने कैद करके रखा था। बाद में अपने सौतेले भाई की मदद से किसी तरह से वहाँ से भागने में सफल हो गया था। 43 नंबर प्रश्न 43 नंबर प्रश्न का, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो कांग्रेस कल भी कांग्रेस से 2 प्रश्न आ गया। कल भी कांग्रेस से 1 प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, और आज के वीडियो में देख रहे हैं यानी एक ही एग्जाम में कांग्रेस से 2 प्रश्न आया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बना था, 1924 में। यह भी परीक्षा में पूछता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में। कितने बार बने थे? 1 बार। ये कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पर था? ये कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, महात्मा गांधी ने पहली बार इनके अध्यक्ष बने थे और लास्ट बार था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। 45 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप मुखिया के चुनाव लड़ेंगे, ग्राम पंचायत हुआ, तो आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 21 हो जाना चाहिए या उनसे अधिक होना चाहिए। 21, 22, 23, 40 अधिक मतलब कितनों अधिक, बुढ़ारी तक, वो 60, 70 मरने की अवस्था तक हो, तब पर भी चुनाव लड़ सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है? परीक्षा में पूछा है, इसका मतलब कोई जरूरी इसका इंपॉर्टेंट काम है तब ना इसके बारे में परीक्षा में पूछा गया है। तो पहले इस लिए कहाँ है? ये तो पटियाला में है। इसका काम क्या है? जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई स्कूल में फिजिकल टीचर बने, कोई खेल का टीचर बने, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्कूल में जो आजकल स्कूल में भी टीचर आता है, खेल खिलाने के लिए टीचर आता है। अगर आप उस स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक डिग्री लेना होगा। इसे डिप्लोमा बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था में मिलेगा। कहाँ है? या पटियाला में। इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है। उसको आप मैट्रिक करने या इंटर करने से एडमिशन इसमें नहीं लेगा। आपको मैट्रिक और इंटर के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी करना होगा, जैसे कि राज्य लेवल पर कोई पदक जीत लिए या सेंट्रल लेवल पर कोई पदक जीत लिए। जैसे कोई टोक्यो और में कुछ जीत लेता है तो उसके जीतने के बाद उसका आपके पास उसका कोई सबूत होगा कि हम देखिए फलना खेल में ये मेडल जीत के लाए। उसके बाद आप मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए। मगर BA होंगे तो 2 साल 3 साल का कोर्स होगा। अगर इंटर होंगे तो 1 साल का कोर्स होगा। मैट्रिक होंगे तो 6 महीना का कोर्स होगा। कोर्स करने के बाद जब कोर्स 1 साल 2 साल या 1.5 साल का आप कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद बिहार में चायाना स्टेट में फिजिकल का टीचर निकलेगा या कोई खेल का टीचर निकलेगा, तो आप उसमें वो डिग्री लगाइएगा तो आपका उसमें फिक्स भर्ती हो जाएगा और आपने उसको आपका उस स्कूल या कॉलेज में आपको नौकरी मिल जाएगा। तो नेताजी राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस संस्थान समझ के क्या होता है? इसमें डिग्री मिलता है। उस डिग्री का यूज करके आप किसी स्कूल या कॉलेज में कोई खेल का टीचर बन सकते हैं। उस खेल के सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? तो नेताजी राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था में आपको मिलेगा। उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिग्री मिलेगा। वो डिग्री का यूज करके आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। 48 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा शूटिंग खेल से संबंधित है। तो जसपाल राणा निशानेबाजी यानी शूटिंग खेल से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित? राजा भोज परमार राजवंश से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। कल परमार राजवंश से 2 प्रश्न आ गए थे। कल पूछा था कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो वीर कुंवर सिंह जो आरा से लड़े थे वे परमार वंश के ही थे। ये भी आपको याद रखेगा। वीर कुंवर सिंह किस वंश के थे? परमार वंश के थे। राजा भोज किस वंश के थे? परमार वंश के थे। 50 नंबर में कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली की जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। वहीं पूछे कि आगरा में जो है ताजमहल उसको किसने बनाया?
आगरा में जो ताजमहल है उसको शाहजहां ने बनाया, या आगरा में स्थित मोती मस्जिद किसने बनाया, तो वो भी शाहजहां ने बनाया। तो दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब और आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां। 1857 ईस्वी में जो मेरठ में जो क्रांति शुरू हुआ था, 1857 क्रांति कल भी पूछा था कि 1857 क्रांति में कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था, और 1857 क्रांति में देखिए, अब देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से दो प्रश्न आ जा रहा है परीक्षा में। 1857 क्रांति मेरठ में कितना तारीख से हुआ था, तो 1857 क्रांति 10 मई से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तारीख किया था, तो सबको पता है 30 जनवरी को, जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग बताइए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाल में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की, तो 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है, करंट अफेयर का है, 2008 के अनुसार ये करंट अफेयर है, कह रहा हाल ही में करंट अफेयर है। तो 2008 में नेपाल, ये भी क्वेश्चन आज के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश, या ऐसे पूछता है कि नेपाल कब गणतंत्र बना था, 2008 में नेपाल गणतंत्र बना था। और ये अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो 2008 का ही प्रश्न है। 2008 में ही करंट अफेयर में पूछा होगा कि हाल में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र बनाया, राजा को समाप्त कर संविधान स्थापित किया, तो 2008 में। ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ, तो 2008 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 54वां प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए राज्यसभा से देखिए 2 प्रश्न आ चुका है, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पूछे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा। यह प्रश्न आज के लिए इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में कई बार आजकल के एग्जाम में पूछ देता है कि 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ 2010 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, 2010 में भारत में हुआ था। और 2008 में जो प्रश्न पूछा था तो 2 साल आगे वाला प्रश्न पूछ दिया है, देख सकते हैं। 56 में कह रहा है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 57 में कह रहा है कि 57 में प्रश्न है कि श्वेत क्रांति की, श्वेत क्रांति नाम से श्वेत मतलब उजला, दूध उजला होता है, तो श्वेत क्रांति के संबंध दूध उत्पादन से हुए। गोल क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीसी क्रांति का संबंध, पीसी क्रांति मछली पालन से संबंधित है, और शेरी क्रांति रेशम उत्पादन से। तो सतलज, चिनाब, रावी नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज, ब्यास, ये किसकी सहायक नहीं है, सिंधु की सहायक। इसमें सबसे लंबा है चिनाब। सिंधु के बाद सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। WWE में भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, तो WWE जो खेल है इसमें जो भागीदारी है द ग्रेट खली, शॉर्टकट में इसको हम लोग खली बोलते हैं, खली का नाम दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह राणा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है 60 नंबर में, पंडित रविशंकर का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लोकनायक के नाम से किसे जानता है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वही पूछे जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कर्पूरी ठाकुर होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो अकबर किया था, कब किया था, तो 1571 इसमें। इसको भी आप लोग याद रखिए। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था 1571 ईस्वी में। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, ये आजकल के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेलगाड़ी चलता है। आप लोगों को बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रेलगाड़ी चलता है, ये मैत्री एक्सप्रेस। वही समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया, थार हो गया, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। इसका सही आंसर मैत्री एक्सप्रेस होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से सांसद हटा सकता है। सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपियन ने, यानी भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, सबको आप पता है, पुर्तगाली के बाद डच आया, तब अंग्रेज आया था। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, वेलिंगटन कप हॉकी खेल से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न हल्का है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो सबको पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है जातक। सुएज नहर किसे किसे जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को किसे जोड़ती है, लाल सागर से। अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
सूरज नहर किसे जोड़ती है? तो सूरज नहर भूमध्य सागर को किसको जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने जो दिए थे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। वहीं पूछे भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे और सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस स्टेट से है? तो अनुच्छेद 370 जो अब खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अक्टूबर 2019 में अब इसे खत्म कर दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा है हम उसे खत्म करेंगे। धन्यवाद।